वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरुप्रसाद चैनल अपने सारे व्यूअर्स के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है और वह है गुरु गोबिंद सिंह जी की साखी सीरीज। काफ़ी समय से हम गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म से लेकर अंत समय तक की साखी सीरीज बनाने का विचार कर रहे थे। हमारे व्यूअर्स की भी यही डिमांड थी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन इतिहास पर वीडियोस बनाई जाएं। सो हमने साखी सीरीज का फर्स्ट पार्ट बनाया है। इसके साथ ही अगली वीडियो का लिंक हम पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका लिंक भी ना टूटे। सो हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को देखें, ताकि गुरु साहिबान के अद्भुत जीवन के बारे में आपको सारी जानकारी हासिल हो सके। जब कभी धर्म का नाश होता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाती है। तब संत जन दुखी होकर अदृश्य स्थान पर बैठ जाते हैं तथा राक्षस बुद्धि और अत्याचारियों का प्रत्येक स्थान पर बोलबाला होता है। जब ऐसे घोर जोर जुल्म तथा पाप की काली अंधेरी छा जाती है तो वह अदृश्य निरंकार अपने नूर की बिजली चमकाता है, जिससे पापी जालिमों को भय तथा सत्पुरुषों को उसके अस्तित्व का एहसास हो जाता है। अर्थात जब संसार के राजा अति अत्याचारी होकर अपने अत्याचार से प्रजा को बिना कारण तंग करते हैं तो लोग अति दुखी होकर अपनी रक्षा के लिए अनंत शक्ति के आगे प्रार्थना करते हैं, जिनको सुनकर निरंकार तब किसी महापुरुष को संसार में भेजते हैं। अब ऐसा ही समय था जब हिंदू प्रजा औरंगजेब के अत्याचारी शासन से अत्यंत दुखी थी। ऐसे समय में किसी संत सिपाही की जरूरत थी जो जालिम के जुल्म का मुकाबला करने के योग्य हो, जिसमें शक्ति और भक्ति के दोनों गुण शामिल हों, जो शक्ति से भक्ति की रक्षा तथा भक्ति से जालिम की शक्ति पर प्रहार कर सके। इस महान कार्य को करने के लिए निरंकार ने एक तप कर रहे महातपस्वी को अपने पुत्र का मान बख्शकर संसार में भेजा। जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी कथा बचित्र नाटक में फरमाया है कि हम सप्तरिंग पर्वत की हेमकुंड चोटी पर घोर तपस्या करके निरंकार से तब एक रूप हो चुके थे। उस समय हमारी माता गुजरी जी तथा पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अपने घर पुत्र प्राप्ति के लिए परमात्मा की बहुत आराधना की। परमात्मा ने उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर मुझे उनके घर जन्म लेने के लिए कहा, लेकिन मेरा ध्यान परमात्मा के सिमरन रूपी चरणों में लगा हुआ था। इसी कारण मेरा संसार में आने के लिए मन नहीं कर रहा था, परंतु प्रभु ने मुझे जैसे भी योग्य हो सका समझा बुझाकर संसार के कल्याण हेतु भेज दिया। अकाल पुरख ने तब मुझे बताया कि जितने भी पीर पैगंबर तथा अवतार इससे पहले भेजे हैं वे सभी अपना नाम ही जपाने में लगे रहे, लेकिन किसी ने एक निरंकार का सिमरन नहीं किया, अपितु सभी अपने आप में ही मग्न हैं। पार ब्रह्म को किसी ने नहीं पहचाना। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं अपना सुत तो ही निवाजा, पंथ प्रचर कर बेको साजा, जाहे तहाँ मैं तरम चलाए, कबूत करनते लोग हटाए। अर्थात मैं तुम्हें अपने पुत्र का सम्मान देकर एक पंथ स्थापना के लिए संसार में भेजता हूँ। वहां जाकर धर्म मार्ग चलाओ तथा बुरे कर्म करने से लोगों को हटाओ। अकाल पुरख से यह आदेश सुनकर गुरु जी फरमाते हैं, मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सिर झुकाकर प्रार्थना की कि महाराज, अत्याचार का मुकाबला करने वाला पंथ तब ही चल सकता है जब आप अंग संग होंगे। फिर गुरु जी फरमाते हैं, जब इस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे भेजा तब मैं जन्म लेकर इस संसार में आया हूँ। जैसे उस अकाल पुरख ने मुझे कहा था, उसी तरह मैं उन अत्याचारी लोगों को समझाऊंगा और किसी तरह से मैं अपना वैर नहीं लूंगा।
आप जी के इन मुख वाक वचनों से स्पष्ट है कि संसार पर अत्याचार और उपद्रव देखकर अकाल पुरख ने दीनों की रक्षा करने के लिए समय अनुसार योग्य समझकर हेमकुंड पर्वत पर तप करते अपने में एक रूप हुए महापुरुष को उस माता पिता द्वारा संसार में प्रकट किया जिन्होंने प्रभु की अनन्य भक्ति करके पुत्र की कामना की थी। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए जब पटना पहुंचे तब माता नानकी जी, माता गुजरी जी तथा मामा कृपाल दास और सेवकों सहित सारे परिवार का पटना शहर में निवास का प्रबंध करके आप राजा राम सिंह जयपुरी की प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ असम देश को चले गए। फिर उसके बाद पोष शुद्धि सप्तमी शनि रविवार की रात संवत 1723 को माता गुजरी जी के घर साहिबजादे का जन्म हुआ। आप जी अपनी कथा में लिखते हैं, मेरे माता पिता जी पूर्व दिशा की ओर रवाना हुए और उन्होंने भांति भांति के तीर्थ स्थान किए। जब वे त्रिवेणी यानी प्रयागराज पहुंचे तब वहां उन्होंने काफी पुण्य दान करके कुछ दिन व्यतीत किए। वहां त्रिवेणी में हमारा माता गुजरी जी के पवित्र पेट में प्रवेश हुआ तथा पटना शहर में हमने जन्म लिया। उस समय अनुभवी दाई तथा माता नानकी जी ने आप जी के चमकते माथे तथा बालक के जन्म के समय के अद्भुत लक्षणों से अनुभव कर लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि यह कोई परमेश्वर की शक्ति अवतार लेकर आई है, क्योंकि जन्म के समय आप जी ने अन्य बालकों की तरह रोकर अपनी अहम की आवाज प्रकट नहीं की थी। आप जी के कोमल होंठों पर नूरी मुस्कुराहट थी। साहिबजादे के जन्म समय उस कक्ष में अष्टमुखी दीपक जगमगा रहा था। आप जी के जन्म का ऐसा प्रचंड प्रकाश हुआ कि उन 8 ज्योतों का प्रकाश ऐसे मंद पड़ गया जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा मंद पड़ जाता है। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, देश में जो अधर्म का घोर अंधकार छाया हुआ था वह आप जी ने अवतार लेकर एक ही बार में दूर कर दिया। आप जी का अवतार सूर्य के समान था जिसने हम जैसे अनेक लोगों को कमलों की तरह खिला दिया। सुबह होते ही जैसे जैसे पड़ोस में लोगों को पता चला वैसे ही बड़ी माता जी को बधाइयां देकर वे अपनी खुशी प्रकट करने लगे। माता नानकी जी पोते का चांद जैसा सुंदर मुख जो लाल कमल की तरह खिल रहा था देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। गुरु घर के श्रद्धालु माता जी को मिल मिलकर बधाई देने के लिए संगतों के रूप में शब्द पढ़ते आ रहे थे, जैसे कि परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। यह वही शब्द हैं जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म समय श्री अर्जन देव जी ने उच्चारण किए थे। संगतें इसे बड़े प्रेम से पढ़कर अपना सिखी प्रेम प्रकट करती थी। ढोलक, छैने तथा और खुशियों के अनेक प्रकार के साज बज रहे थे। कड़ाह प्रसाद की देगें तैयार करके गुरु संगतें साहिबा के नाम की अरदासें करके अपने खुशियों का प्रगटावा कर रही थी। याचक लोग बाहर बधाइयाँ देते तथा मुंह मांगा दान लेकर खुशियों से साहिबजादे की बड़ी उम्र की आशीष देते थे। आप जी के अवतार लेने की खुशी में देव वधु भी मात लोक की स्त्रियों के भेष में तथा देवते मनुष्यों का वेश धारण करके पटना में आकर अनेक प्रकार के साजों के साथ नाचते और गाते। साहिबजादे की शोभा सुनकर शहर का प्रसिद्ध ज्योतिषी भी पत्री लेकर आ गया। उसने माता जी को बधाई देकर साहिबजादे का लगन मुहूर्त देखा, जिसे सोच विचार कर उसने माता जी को बताया कि बालक का लग्न ऐसा श्रेष्ठ है जो मैंने पहले किसी बालक का देखा ही नहीं। यह बहुत ही परोपकारी और लोगों का दुख दूर करने वाले होंगे। इनका संसार में बहुत यश फैलेगा। यह संसार में पूजनीय होंगे। संसार इनकी पूजा करेगा। इनका शस्त्र विद्या से बहुत प्यार होगा।
बड़े घोर घमासान का युद्ध करके दुश्मनों का ये नाश करेंगे। जिस लगन में साहिबजादे का जन्म हुआ है उसमें युद्ध करने के अधिक संकेत हैं। जालिमों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। विद्या में बड़ा पंडित और विद्वानों का बड़ा प्रशंसक होगा। ज्योतिषी से इस तरह के शोभा भरे गुण सुनकर माताजी आदि सारा परिवार बड़ा खुश हुआ तथा ज्योतिषी को बहुत सारा धन दान देकर प्रसन्न किया। यह सब कुछ देख सुनकर माता नानकी जी मन में बहुत प्रसन्न हुई और विचार करते कि यह मेरे पति श्री गुरु हरगोबिंद जी के वाकई सफल हुए, जिन्होंने मुझे कभी कहा था कि आपके घर ऐसा प्रतापी पोता पैदा होगा जो सारे संसार में गुरु नानक देव जी के उज्जवल नाम को रोशन करेगा। ऐसे विचार करके माताजी बारंबार गुरु नानक देव जी का धन्यवाद करती। माता नानकी जी ने अपने पुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके घर साहिबजादे के अवतार की खबर भेजने के लिए बड़े प्यार से इस प्रकार चिट्ठी लिखवाई। गुरु नानक साहिब जी की कृपा से आपके घर पोष शुद्धि सप्तमी शनि रविवार की बीच वाली रात के एक पहर रहते संवत 1723 को साहिबजादे ने जन्म लिया है। जन्म के समय बहुत अच्छे शगन हुए हैं। नूरी प्रकाश तथा अचानक सुगंधि से हमारा सारा अंदर बाहर भर गया। आज परलोक के अदृश्य लोग हमारे घर आकर खुशी से नाचने कूदने और ढोल की छेनों से गीत गाने लगे। गुरु नानक साहिब जी की कृपा हुई है जिन्होंने हमारी मनोकामना पूरी की है। आप पुत्र जी शीघ्र ही घर आने की बात करें। इस प्रकार प्यार और खुशियों भरी चिट्ठी लिखवाकर माता जी ने एक सिख को देकर आज्ञा की कि जहाँ भी इस समय सतगुरु जी हों उनको यह चिट्ठी शीघ्र ही पहुंचाओ। यह चिट्ठी लेकर सिख शीघ्र ही धुबरी शहर पहुंच गया, जहां इस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी राजा राम सिंह के साथ ठहरे हुए थे। चिट्ठी पढ़कर राजा राम सिंह तथा उसके सैनिकों ने बहुत खुशियां मनाई। फौजी बाजे बजाए गए, तोपों की सलामी दी गई तथा गरीबों को बहुत दान दिया। चिट्ठी लेकर आने वाले सिख को गुरुजी ने काफी धन आदि देकर उसका लोक परलोक संवार दिया। फिर सतगुरु जी ने आप एक चिट्ठी माता जी को इस तरह लिखवाई। माता जी, हम सभी किसी काम के कारण असम देश के नजदीक धुबरी शहर में पहुंच गए हैं। आगे असम पहुंचकर जब राजा का कार्य पूरा हो जाएगा तब हम शीघ्र ही वापस पटना आ जाएंगे। आप साहिबजादे को गुरसिक्खी की लोरियां देकर खिलाना तथा पालना करना। गुरु नानक जी आप सबके अंग संग हैं, आप कोई फिक्र ना करना। गुरु साहिब जी की ओर से धैर्य और आशीषों भरी चिट्ठी आने से माता जी बड़े प्रसन्न हुए। जो भी मांगने वाला या बधाई देने घर आता, माता जी सबको धन वस्त्र और मिठाइयाँ आदि से प्रसन्न करके घर से भेजती। माता जी घर आने वाली स्त्रियों की छाया प्रछाया से साहिबजादे के बचाव के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते रहते तथा पिछली बातों को याद करके दर्शन करने आई स्त्रियों को साहिबजादे के दर्शन दूर से ही अपनी गोद में उठाकर करा देते। क्योंकि बालक रूप कृष्ण भगवान को कंस द्वारा भेजी गई पूतना दाई ने अपने स्तन को जहर लगाकर दूध पिलाकर मारना चाहा था, लेकिन वे परमेश्वर अवतार थे, उसको मार दिया और स्वयं बच गए। इसी तरह बालक रूप श्री हरगोबिंद जी को एक धूर्त स्त्री ने अपने स्तन को विष लगाकर तथा घर के एक रसोइये ने दही में जहर देकर मारना चाहा था, पर आप जी को गुरु अवतार होने से कोई हानि नहीं पहुंच सकी। इसी कारण माता जी किसी पराई स्त्री या पुरुष को साहिबजादे के दर्शन दूर से ही अपनी गोद में लेकर ही करवाते। किसी को देखने दिखाने के लिए साहिबजादे को नहीं देते थे। साहिबजादे का नाम गोविंद राय श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय ही रखकर माता जी को लिखकर भेज दिया था। जब साहिबजादे के जन्म की खबर लेकर एक सिख आप जी के पास धुबरी गया था, पर माता गुजरी जी अपने ससुर का नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब होने पर साहिबजादे का सीधा नाम गोविंद राय नहीं लेते थे।
अपितु लाड प्यार से कभी यह मेरा राम जी तथा कभी यह मेरा श्याम जी कहते थे। जैसे राम जी श्री रामचंद्र जी और श्याम जी श्री कृष्ण भगवान जी परमेश्वर अवतार थे, वैसे ही माता जी साहिबजादे को भी एक रूप परमेश्वर अवतार ही मानते थे। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, ये अकाल पुरख के वचनों से ही धरती पर आए हैं, इसलिए इनका नाम गोविंद रखा है, जो चारों दिशाओं में प्रकाश करेगा। रियासत पटियाला के एक गांव कुड़ाम का एक खुदा का बंदा साईं भीखन शाह इस समय अपने शिष्यों के पास गांव ठसके जिला करनाल में रहता था। साहिबजादे के जन्म के समय प्रभात समय साईं परमेश्वर के ध्यान में मगन था। उसको अनुभव हुआ कि अचानक उसे पूर्व दिशा से रोशनी दिखाई दी है। साईं जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, इस दिशा में कोई महापुरुष जुल्म का अंधेरा दूर करने वाला पैदा हुआ है। यह विचार कर साईं जी ने पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर आंखें बंद कर ली तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े सत्कार से नमस्कार तथा दुआ पड़ी। साईं जी इतने भावुक हुए कि आप जी की आंखों से बिरह का नीर चल पड़ा। जैसे कि गुरबानी का वाक है, हाँ रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चला जियो। बिरह की दशा साईं जी पर आ गई। साईं जी के शिष्यों ने यह चमत्कार देखकर बड़ी हैरानगी से पीर जी से पूछा, आज आपने पूर्व दिशा में किसको सजदा किया है? पूर्व दिशा में हिंदू सूर्य को पूजने के लिए शीश झुकाते और नमस्कार करते हैं, पर आपने यह नई बात क्यों की है? मक्का काबा तो पश्चिम दिशा की ओर है। शिष्यों से घबराहट वाली बात सुनकर साईं जी ने कहा, सुनो बरखुरदारो, मैंने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इसलिए नमस्कार किया है क्योंकि आज दीन और दुनिया का मालिक मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुआ है। यह खुदा का अपना रूप है, मैंने उसको नमस्कार किया है। उनके दर्शन के लिए मैं शीघ्र ही पटना जाना चाहता हूँ। यदि आप में से किसी ने मेरे साथ चलना है तो तैयार हो जाओ।